ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लॉग वाले पार्ट पे थे हम। लॉग एंटी लॉग का टेबल कैसे देखते हैं वो हमने डिस्कस किया था। तो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकालना हमने सीख लिया था। दो यूनिट्स, यूनिट था हमारा 3.4, जो भी नंबर है आपकी बुक में 2.4। तो आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अच्छा, 4 तक कंप्लीट हो गया आपका। फाइन, वेरी गुड, बढ़िया। लाइए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेटेस्ट बुक है किसी के पास? पुरानी है? नहीं, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर? 23। एक मिनट दिखाना मुझे। देखो, एप्लीकेशन समझते हैं। एप्लीकेशन में करना क्या है, आपको कुछ कहाँ ये चीज़ें काम में आती हैं। एक तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन में, मतलब सिंपलीफाई करके सोल्यूशन निकालने में काम में आता है। तो सिंपलीफाई वाला पार्ट मैं एक एग्जांपल जैसे लेता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन आता है जैसे 42.87 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 84.9 डिवाइडेड बाय 0.234। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो हम इसको एक्स माने। पहले तो इसको हम एक्स माने। लिख लिया बेटा क्वेश्चन? हाँ, टेबल निकाल लो। इसको एक्स मानी हमने। अब एक्स मानने के बाद बोथ साइड लॉग लोगे, तो यहाँ पे हो गया आपका log x इज log 42.87 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 84.9 डिवाइडेड बाय 0.234। ये लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। तो लॉग प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो ये बन जाएगा log 42.87 का पावर 1/2 प्लस log 84.9 माइनस log 0.234। यस और नो? यहाँ पे लग रहा है m मल्टीप्लाई बाय n वाला, और यहाँ लग रहा है m डिवाइडेड बाय n वाला। मल्टीप्लाई है तो प्लस में, डिवाइड है तो माइनस में। इसको फिर और सिंप्लीफाई करते हैं तो इट विल बिकम 1/2 log 42.87 प्लस log 84.9 माइनस log 0.234। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक बात? अब टेबल पे जाइए और निकालिए log 42.87 log 42.87 log 42.87 63 प्लस आगे का मिनटे सा पूरा 7, तो 6321 6321 बन गया। अब 6321 में कैरेक्टरिस्टिक 1.6321 परफेक्ट। 2 डिजिट है डेसिमल से पहले, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 लग जाएगी। प्लस 84 को 9 पे चेक करना है। 9289 कैरेक्टरिस्टिक 2 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 डिजिट है तो 1 ही तो लगेगा कैरेक्टर, तो 1 लग गया। माइनस यहाँ पे देखेंगे 23 को 4 पे, 23 को 4 पे 3692 कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले 0 डिजिट है तो यहाँ पे लगेगा बार 1। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 0.8161
प्लस 1.9289 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 1 प्लस का 3692। अब इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लेंगे प्लस माइनस करके, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, फाइनली वैल्यू आएगी 3.3758। ये किसकी वैल्यू आई है, लॉग एक्स की। तो अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा हमें एंटी लॉग। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका निकाल देंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे चेक करते हैं, 0.37 को 5 पे और फिर 8 पे, 0.37 को 5 पे और फिर 8 पे, 2366 प्लस 8, 0.37 को 5 पे और 8 पे, 2371 प्लस 4, तो 2375 ये वैल्यू हो गई। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक क्या लगाओगे, डेसिमल से पहले क्या नंबर है 3, 4 के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 4 इसके बाद डेसिमल लगाना है, मतलब लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड तरीका हो गया, मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन है, पहले लॉग प्रॉपर्टीज से उसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद वहां पे लॉग प्रॉपर्टीज लगाने के बाद फिर जब वो सब लॉग की फॉर्म में आ गए तो उनकी लॉग वैल्यूज निकाली लॉग टेबल से, फिर पूरा सॉल्व करके फिर उसका एंटी लॉग निकाल दिया तो एक्स की वैल्यू आई। तो कुछ तो इस तरह के क्वेश्चंस है आपके पास। बताइए कोई डाउट यहां तक कैलकुलेशन, बोलो, हो गया, कर लिया था क्या, अरे वाह यार बढ़िया, डन। अब आते हैं मेन एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, जहां चैप्टर तो बेसिकली 7th 8th 9th 10th के आसपास का चैप्टर है, फाइनेंशियल मैथ्स जो मैंने आपको बोला था, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में भी लॉग काम में आता है। अब फाइनेंशियल मैथ्स तो मैं पूरा पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे उसका एक पार्ट एप्लीकेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे उसका पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसके पार्ट पे जो क्वेश्चंस दिए मैं वहीं से चलूंगा, उतनी ही बात करूंगा। तो यहाँ पे मेनली एंटी लॉग लॉग काम में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जब हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, so how much interest you will get after 1 year, 10,000 rupees you deposited in bank, rate of interest is 10%, how much interest you will get after 1 year, 10,000 का 10%, 1,000 रुपीज, सिंपल। बट मैं आपको ये बोलूं कि सर ये इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली कंपाउंड होके मिलेगा, देन हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, आपको आपके 10,000 रुपीज पे, आपको आपके 10,000 रुपीज पे टोटल इंटरेस्ट रेट कितनी है 10, आपको कैसे मिल रहा है ये इंटरेस्ट, हाफ ईयरली। ये तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, इंटरेस्ट वो कैसे दे रहे हैं आपको, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली देने का मतलब पहले 6 महीने में 5% और फिर अगले 6 महीने में 5%, ये हाफ ईयरली हो गया। तो पहले वो आपको 6 मंथ का 5% इंटरेस्ट देंगे, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे, और फिर नेक्स्ट 6 महीने का जो इंटरेस्ट देंगे वो किस पे देंगे, 10,500 पे देंगे। तो नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको 10,500 पे देंगे, इट विल बिकम 525 और आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 11,025। ये कहलाती है कंपाउंडिंग। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में तो पूरे साल का इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट आपको हमेशा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही मिलता है, लेकिन यदि उसे कंपाउंड कर दिया जाए तो आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिलता है, और वो पीरियोडिकल इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है और फिर नेक्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो इससे जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिलता है वो
बढ़ जाता है। अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है पर एनम, वो आपको बोलता है हम आपको क्वार्टरली कंपाउंड करके देंगे। क्वार्टरली कंपाउंड करके देने का मतलब 3% 4 बार, हर 3 महीने में इंटरेस्ट क्वार्टरली देंगे। तो क्वार्टरली मतलब इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3% 4 टाइम्स। तो पहले आपके जैसे 10,000 का प्रिंसिपल है, तो पहले क्वार्टर का 3% 300 रुपए ऐड किया, फिर इस क्वार्टर पे वापस 3% 309 रुपए दिया, इस पे देंगे, फिर उसे ऐड कर दिया, फिर अगले क्वार्टर का 3% 10,609 पे देंगे, फिर अगले क्वार्टर का 3% उसे ऐड करने के बाद देंगे। ऐसे इंटरेस्ट मिलेगा, ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो इसको शॉर्ट में कैलकुलेट करने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 + I की पावर n, 1 + R की पावर है, या R लिखता है भैया, आपकी बुक के हिसाब से ले रहा हूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 + R की पावर n, यहाँ पे A का मतलब है अमाउंट, अमाउंट मतलब मेजॉरिटी वैल्यू। ए का मतलब है अमाउंट, अमाउंट यानी मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब जितने साल आप इन्वेस्टेड रहे हो उसके बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। जैसे मैंने 10,000 डिपॉजिट किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 साल बाद निकालूंगा कितना मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट ऐड होके 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 4 साल बाद जो बन गया ना, दैट इज नोन एज अमाउंट यानी मेच्योरिटी वैल्यू। पी कहलाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जितना मैंने जमा करवाया। आर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है तो हमेशा ये डिवाइडेड बाय 100 हो ही जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। और एन होता है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड, कितने पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा, कितने पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। नंबर ऑफ ईयर नहीं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पीरियड। कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंटरेस्ट इन 1 ईयर। नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंटरेस्ट इन 1 ईयर। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज फॉर 10 years at the rate 8% per annum compounded हाफ ईयरली। अच्छा, इधर एक फॉर्मूला और डाल देना। ये यहां से क्या निकल रहा है, इस फॉर्मूले से क्या निकला, इस फॉर्मूले से क्या निकला, अमाउंट, मेच्योरिटी अमाउंट। मैं पूछूं इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला। आर तो इंटरेस्ट रेट हो गई, टोटल 10 साल का इंटरेस्ट कितना मिला। तो सर जितना मेच्योरिटी अमाउंट मिला उसमें जितना जमा करवाया उसे माइनस कर दूंगा तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा। जितना अमाउंट मिला उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा। आप अभी 10,000 रुपए जमा करवा रहे हो, 10 साल बाद आपको 18,000 रुपए वापस मिल रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 8,000। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट।
है ना। अब इसमें से ढूंढ के बताओ प्रिंसिपल कितना है, 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 नहीं है, 8% तो एनुअल है, कंपाउंडेड कैसे कर रहा है ये, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, साल में 2 बार देगा, हाफ हाफ। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8/200, या यूं कहें, नहीं सर आराम से चलो, फॉर्मूला याद नहीं करना है, ओके। तो आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 4/100। चलिए, आपका एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, टोटल कितने पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। तो नंबर ऑफ पीरियड निकालना था हमें, नंबर ऑफ ईयर 10 साल, और हर साल कितनी बार मिल रहा है, 2 बार, हर साल 2 बार। तो टोटल कितने पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा, 20 पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा, 10 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। साल में कितनी बार मिलता है, 2 बार, हाफ ईयरली है ना, तो साल में 2 बार, तो टोटल 10 साल में 20 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। इज इट क्लियर। अब वैल्यू फॉर्मूले में रख दीजिए, a इज इक्वल टू p 1 + r⁴n। तो p हो गया आपका 10,000, 1 + r हो गया 1 + 4/100⁻20। बोलो जी, ठीक है यहाँ तक। सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, 10,000 ये हो जाएगा 104/100⁻20, और सॉल्व कर लो तो ये हो गया 10,000 1.04⁻20। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक ओके है। चलिए, अब क्या करें, अब इतनी बड़ी पावर है तो मैन्युअली तो सॉल्व होगी नहीं, तो क्या करना है, लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग ए इज लॉग 10,000 1.04⁻20। लगाओ प्रॉपर्टी, क्या बना, लॉग 10,000 प्लस लॉग 1.04⁻20। यस और नो, ये बना लॉग 10,000 प्लस 20 लॉग 1.04। सॉल्व करो, 10,000 का लॉग, सर नेचुरल लॉग है, ओ सॉरी कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग में तो 10,000 का लॉग 4 ही आएगा, जितने जीरो उतना वैल्यू, तो 10,000 का लॉग 10,000 तो वैल्यू 4 हो गई, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 1.04, लॉग ऑफ 1.04, 0170 कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक बिना तो कुछ होगा ही नहीं बेटा, इसके आगे ये तो मिनटे सा निकाला ना टेबल से, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो लगानी पड़ेगी, डेसिमल से पहले क्या है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या लगेगी 0, कैरेक्टरिस्टिक बिना तो कुछ होगा ही नहीं, कैरेक्टरिस्टिक तो लगानी ही पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 20, तो आएगा आपका 340, नहीं 20 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.34,
ये बना 4.34, लॉग ए की वैल्यू आ गई 4.34। अभी ए की वैल्यू के लिए इसका क्या निकालोगे, एंटी लॉग। फोर 4.34 का एंटी लॉग क्या चेक करोगे, 0.340 पे 2188, 2188 कैरेक्टरिस्टिक। तुम लोग क्वेश्चन कैसे करके लाए, कैसे नहीं थे? ने एंटी लॉग के क्वेश्चंस नहीं किए, कैसे नहीं है? अरे यार ऐसा किया क्या? ओके, एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक 4+1 और उतने प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4 5 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया, कैरेक्टरिस्टिक का ही तो प्रैक्टिस करना है मेन। एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक कैसे लगती है, ऐसे डेसिमल के पहले का नंबर देखते हैं, नंबर कितना है 4, 4+1 5, और 5 प्लेस छोड़ के जीरो लगाना, डेसिमल लगाना है। तो 5 प्लेस छोड़ते हैं तो हमारे पास तो 4 ही प्लेस थे, तो 5th प्लेस के लिए एक जीरो लगेगा और फिर डेसिमल लगेगा। तो आपका अमाउंट आ गया 21880। तो इंटरेस्ट क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 21880 माइनस प्रिंसिपल 10,000, तो 11,880 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है। समझ में आया? क्लियर है कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब आज कोई असेट है, डेप्रीसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, आज कोई असेट है, मैं बोलता हूँ हर साल इस पे 10% का फॉल आएगा, हर साल इस पे 10% का डेप्रीसिएशन लगेगा। बताओ 5 साल बाद क्या वैल्यू बचेगी, हर साल इसमें 10% का डेप्रीसिएशन लगेगा। बताओ 5 साल बाद कितनी वैल्यू बचेगी। तो आज 10,000 की मशीन है, एक साल बाद 9,000 की बचेगी, 10% कम। अगले साल 9,000 में से 10% यानी 900 रुपए फिर कम हो जाएंगे, 8,100 का बचेगा। अगले साल 8,100 में से 10%, 810 और कम हो जाएगा, ऐसे कम होता हुआ जाएगा। उसको डायरेक्टली फॉर्मूले से कैलकुलेट करना हो तो वैल्यू का फॉर्मूला होता है P1 माइनस आई की पावर n। V है वैल्यू आफ्टर डेप्रीसिएशन, P है यहाँ पे, P है यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट, और I है यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, और N है नंबर ऑफ ईयर।
क्लियर है? अब क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज 8 लाख रुपीज, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 7% पर annum, कैलकुलेट वैल्यू आफ्टर 10 years. Present value of machine is 8 lakh rupees. Rate of depreciation is 7% per annum. Calculate value of machine after 10 years. तो चलो, P मालूम है, I मालूम है, N मालूम है, फॉर्मूला लगा दो. Value will be equal to 8 lakh multiply by 1 minus 7 by 100 की पावर 10. Solve it. तो यहाँ बच्चा हमारा 8 लाख 1.07 की पावर 10. ठीक है.
हो गई। चलो आओ, लॉग निकाल लिया। अरे क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लॉग लेते हैं। ये लॉग बनेगा 8 लाख। अरे अरे अरे, अरे स्क्रीन कहाँ गई भाई। ये लॉग बनेगा 8 लाख प्लस लॉग 1.07। ये होगा ना? इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं किया किसी ने। अच्छा, 8 लाख का लॉग। कैसे एलसीएम लोगे तो, अरे यार सॉरी। हाँ यार, ये मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ माइनस है ना, वो दिमाग हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही चलता है। तो यहाँ 90.93 आएगा ना। हाँ ठीक है, 0.93। अभी 8 लाख का लॉग। हाँ 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 हाँ, 9031 तो हुआ मिंटेसा कैरेक्टरिस्टिक। परफेक्ट, वेरी गुड। 6 डिजिट हो गई टोटल। 6 डिजिट -1 5। परफेक्ट। अब आइए इधर, लॉग 10 तो रहेगा एज इट इज। 0.93 का लॉग 96 कैरेक्टरिस्टिक्स बार 1। वेरी गुड। डेसिमल के पहले 0 है, -1 बार 1 बनेगा कैरेक्टरिस्टिक्स। परफेक्ट है। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 5.9031 प्लस 10। अंदर को क्या लिखेंगे? -1 प्लस 0.9685। 1 माइनस का है ना सिर्फ, बाकी पार्ट तो प्लस का है। चलो, ये हो गया 5.9031 प्लस, क्या आएगा मल्टीप्लाई अंदर कर दे तो, माइनस लिख लें, -0.315। -0.315। या एक स्टेप बीच में और डालूं? सही है ना? या डालूं एक स्टेप? यार मैं डाल देता हूँ यार। 10 मल्टीप्लाई बाय, अंदर होगा माइनस का, माइनस का होगा प्लस का होगा, माइनस का होगा, -0.0315। तो ये हो गया 5.9031 -0.315। यस, एक, एक हो गया बस। ठीक है, आ गया बस, आ गया आ गया। सॉल्व इट। तो ये हो गया 5.5881। अब इसका निकाल दो एंटी लॉग। v इज एंटी लॉग ऑफ 5.5881। इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आएगा 3874। अब इसमें मिनट कैरेक्टर्स लगाएंगे तो डेसिमल के पहले 5 है, 5 + 1 6, 1 2 3 4 5 6। बोलो यस और नो। डन। चलिए एक क्लास और लेंगे इस पे हम। क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन नंबर 8 तक। वैसे तो 10 तक भी कर सकते हो, ट्राई करना जितने हो जाए। हम एक क्लास और लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी समझ में आया ना सभी को?